नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए एग्जामपुर का कैप्सूल सीरीज हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें से कई सारे लेक्चर जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, ये सब कवर हो चुके हैं। आज के लेक्चर में जो है हम लोग यूपी स्पेशल से जुड़े सभी प्रश्न देखेंगे। तो जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहिए, क्योंकि जो है ऐसे ही बहुत सारी बुक आपके लिए हम कवर करवा रहे हैं। तो आप लोग जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक करते रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करते रहेगा। देखिए आज का लेक्चर जो है आने वाले आपके जो है लेखपाल का जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है यूपी स्पेशल से उसमें भी प्रश्न आएंगे, तो उसके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से कौन सा शहर 2015 में केंद्रीय स्मार्ट सिटी की मिशन के अंतर्गत चुने गए शहरों में शामिल है। तो इसमें जो है 4 शहर शामिल हैं। कौन कौन? लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज। लखनऊ, आगरा, वाराणसी और प्रयागराज इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री निर्देश पर महिला यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यूपीएसआरटीसी ने कौन सी पहल शुरू की है। तो इसने जो है महिला चालकों द्वारा संचालित पिंक बस सेवा शुरुआत की है। प्रश्न कई बार पूछी गई है, स्पेशल महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कौन सी सेवा शुरू की गई है, तो पिंक बस सेवा शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति 2020 से जिसे 2022 में संशोधित कर दिया गया है। उद्देश्य स्टार्टअप इंडिया द्वारा स्टार्टअप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों के स्थान दिलाना है। नीति की वैध अवधि क्या है? देखिए इसी तरह से आप प्रश्न पूछे जाएंगे, इतने बड़े बड़े ऐसे ही प्रश्न रहेंगे। तो इसकी अवधि जब से शुरू की गई यानी 2022 से लेकर के 5 वर्षों तक यह चलेगा। अगला प्रश्न है, यूपी एमएसएमई नीति यानी मीडियम जो है नीति जो आती है उसके लिए 2022 के अनुसार बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र में एमएसएमई को स्टार्ट ड्यूटी में कितनी % छूट दी गई है? तो 100% छूट दी गई है। क्वेश्चन पूछा भी गया था यूपी SSC में, तो 100% की छूट दी गई है। अगला क्वेश्चन है, 1575 ईस्वी में किस मुगल सम्राट ने संगम के सामरिक महत्व से प्रभावित होकर इलाहाबाद शहर की स्थापना की, जिसे बाद में इलाहाबाद और प्रयागराज के नाम से जाना जानेगा? तो इलाहाबाद की स्थापना किसने की थी? अकबर ने की थी। बाद में जो है प्रयागराज बन गया जो, और कब की थी? 1575 में की थी। अगला क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम यानी एबीपी की पहली डेल्टा रैंकिंग के अनुसार उत्तर प्रदेश किस जिले में एक ब्लॉक ने दूसरे स्थान प्राप्त किया है? तो कौशाम्बी ने जो है दूसरा स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय पूर्व का ऑक्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है? पूर्व का ऑक्सफोर्ड, तो जो है इलाहाबाद विश्वविद्यालय को पूर्व का ऑक्सफोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश वन विभाग के अनुसार कौन सी 2 नदियों उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व और दक्षिणी सीमा बनाती हैं? तो यह जो है शारदा और खरका नदी जो है उत्तर प्रदेश के पीलीभीत टाइगर रिजर्व से बहती हैं और जो है सीमा निर्धारित करती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा बड़ा ध्यान से देखिएगा। वर्तमान उत्तर प्रदेश के प्राचीन ऐतिहासिक और सांस्कृतिक भूगोल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है पूछा गया है। पेन को थोड़ा पतला कर लेंगे ताकि अच्छे से दिखाई दे। कथन दिया गया है, पहला दिया गया है, भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कुशीनगर में दिया था। तो यह जो है आपका गलत कथन हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था, तो पहला कथन गलत हो जाता। दूसरा दिया गया है, कुरु, पांचाल, वश और विदेह मध्य प्रदेश के प्रमुख महाजनपदों में से थे जो राज्य के प्रारंभिक क्षेत्र का गठन करते थे। यह बिल्कुल सही है, तो दूसरा वक्तव्य सही है। तीसरा दिया गया है, सम्राट अशोक ने मध्य देश में कई लोग कल्याणकारी कार्य करवाए थे। तो ये भी सही है, तो हो जाएगा उत्तर आपका विकल्प दूसरा और तीसरा सही है। पहला हो जाएगा क्योंकि सारनाथ में जो है दिया था। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर नगर जिला आधिकारिक तौर पर कब सृजित किया गया और इसका प्रशासनिक मुख्यालय शहर क्या है?
तो संत कबीर नगर जिला जो है 5 सितंबर 1997 में बना था और खैलाबाद इसका मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार विजेता का उनके संबंधित खेलों का मिलान करना है। तो यहाँ पर पूरा मिलान करके दिया गया है। मीना सिंह जो है यह बैडमिंटन से संबंधित हैं, रणवीर सिंह वॉलीबॉल से संबंधित हैं, वंतिका अग्रवाल शतरंज से संबंधित है, प्रीति पाल जो है पैरा एथलीट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के बारे में दिए गए कथनों में से कितने कथन सही हैं? जवाब हो जाएगा आपका, इसमें से जो है 3 कथन सही हैं। 3 कथन जो है सही हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से तीसरा सही हो जाएगा। तीनों कथन आपके सही हैं। पहला दिया यह हिंसा का शिकार महिलाओं को पुनर्निर्माण सर्जरी सहित आर्थिक चिकित्सा राहत प्रदान करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा है हिंसा की शिकार महिलाओं के नाबालिग बच्चों को शैक्षिक और चिकित्सा सहायता प्रदान करती है, ये भी सही है। और तीसरा दिया गया है यह कोष केवल उन महिलाओं और बच्चों की सहायता करता है जो हिंसा के प्रत्यक्ष शिकार हैं, तो यह जो है कथन गलत हो जाएगा। चौथा है कोष में सार्वजनिक योगदान किसी जिले के विशिष्ट गतिविधि के लिए अथवा कोष के सामान्य योगदान के रूप में निर्देशित किया जाता है, ये भी सही है। तो सिर्फ तीसरा गलत है। अगला प्रश्न दिया गया है, अभिकथन फर्स्ट दिया गया है और उससे कारण दिया गया है, देखते हैं। प्रश्न दिया गया यह है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सभी भारतीय राज्यों में सबसे अधिक है, तो कथन सही है। कारण यह उत्तर प्रदेश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो यह जो है गलत है। तो केवल अभिकथन सही है लेकिन कारण गलत है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य जो है पहले स्थान पर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृतिका युद्ध स्मारक कहाँ स्थित है और इसकी आधारशिला किसके द्वारा रखी गई थी? तो यह जो है लखनऊ छावनी में स्थित है और जनरल SF रोड्रिग्स के द्वारा इसकी जो है आधारशिला रखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1928 में उद्घाटन किए गए उत्तर प्रदेश के विधान भवन के मुख्य वास्तुकारों के रूप में श्रेय प्राप्त जोड़ी की पहचान कीजिए। यानी विधान भवन का जो है वास्तुकार कौन था? तो ये 2 लोग थे, कौन कौन? सर स्वीजन जेकब और श्री हीरा सिंह, दोनों ने मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीरो डे वल्नरेबिलिटी से क्या तात्पर्य है? जीरो डे वल्नरेबिलिटी उत्तर हो जाएगा, यह एक कमजोरी जिसका हमलावरों को पता है लेकिन विक्रेता द्वारा अभी तक पैच नहीं किया गया है, ये होता है। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर प्रदेश में कुछ हिस्से ब्रिटिश के नियंत्रण में हो गए? तो इलाहाबाद की संधि जो है 1765 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, थारू जनजाति नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र के सांस्कृतिक पहचान है? तो थारू जनजाति जो है तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ के किस नवाब ने बड़ा इमामबाड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया था? तो इसका निर्माण जो है आसिफ उद्दौला ने करवाया था। किसने करवाया था? आसिफ उद्दौला ने करवाया था। नोट दिया है, स्रोत सफदरजंग ने लिखा है, लेकिन ऐतिहासिक रूप से यह आसिफ उद्दौला ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में जन्मे कौन से लेखक और कवि हैं जो उर्दू साहित्य के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें 1986 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो ये थे आपके शमसूर रहमान फारूकी। कौन थे? शमसूर रहमान फारूकी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान मूल्यों पर 2024-25 में उत्तर प्रदेश का अनुमानित सकल घरेलू उत्पाद GDP कितना है? तो जो है 24.99 ट्रिलियन है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक थी? तो गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर सबसे अधिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस वैज्ञानिक को 2021 में जी प्रोटीन युग्मिक रिसोर्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था 2021 में? तो यह किया गया था डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला जी को, डॉक्टर अरुण कुमार शुक्ला। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुष्ठ रोग पेंशन योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन प्रदान की जाती है? तो इनको जो है 3000 रुपये दिए जाते हैं। कुष्ठ रोग जो है उनको हर महीने 3000 रुपये भत्ता दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जवाब हो जाएगा आपका सभी के सभी सही हैं। उनका जन्म मुगल सराय उत्तर प्रदेश में हुआ था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, ये भी सही है। उन्हें भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया, ये भी सही है। तो उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने वैकल्पिक गैर परंपरागत ऊर्जा विकास संस्थान नेडा का गठन किस वर्ष हुआ था? यूपी नेडा की बात हो रही है। यूपी नेडा का गठन हुआ था आपका 1983 में। यह कब हुआ था? 1983 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू। अगला प्रश्न है, जीरो पावर्टी यानी शून्य गरीबी उत्तर प्रदेश अभियान के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में अत्यंत गरीब परिवार की पहचान करने के लिए उपयोग की जाने वाली त्रिस्तरीय तंत्र का एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता है एंड टू एंड डिजिटलीकरण और स्वचालित आरक्षिता रेटिंग अंतिम चयन निर्धारित करती है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने पेरिस ओलंपिक्स और पैरालिटिक्स 2024 के ओलंपिक्स के और पैरा ओलंपियन को कितनी पुरस्कार धनराशि वितरण किया है? उत्तर प्रदेश ने सभी खिलाड़ियों को जो है 22.70 करोड़ रुपए दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की कौन सी प्रमुख कवियत्री अपने साहित्यिक योगदान के लिए जानी जाती हैं और उन्हें 1988 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो यह जो है महादेवी वर्मा जी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सा विश्वविद्यालय 2016 में स्थापित हुआ और कानपुर में स्थित है? तो यह जो है हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना 2016 में हुई थी और यह कानपुर में है। कौन? हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश नागर पालिका अधिनियम की किस धारा के तहत स्थानीय निकायों के निदेशक की नियुक्ति की जाती है? तो यह जो है धारा 31 ख के तहत की जाती है, धारा 31 ख। नेक्स्ट क्वेश्चन, उन्नाव जिले का पूर्व नाम क्या था? उन्नाव को पहले किस नाम से जानते थे? तो इसका पहले नाम जो है सवाई गोदो था, सवाई गोदो। अगला प्रश्न, फिराक गोरखपुरी उत्तर प्रदेश के किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का उपनाम है? तो रघुपति सहाय का जो है नाम है फिराक गोरखपुरी। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास क्षेत्र अधिनियम तो जो है 1976 में किया गया था, 1973। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस स्थान में वैदिक 3D संग्रहालय निर्माण की घोषणा की है? तो यह जो है वाराणसी में की है, वैदिक 3D संग्रहालय वाराणसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो यह है आपका लखीमपुर खीरी, लखीमपुर खीरी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का धान का कटोरा कहा जाने वाला जिला कौन सा है? तो चंदौली है, चंदौली को धान का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के माटा टीला बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो जो है बेतवा नदी पर किया गया था। माता टीला बांध का निर्माण बेतवा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के किस प्रमुख कार्यक्रम के तहत MSME पर विशेष ध्यान दिया गया था? तो यह जो है ODOP पर दिया गया था, यानी एक जिला एक उत्पाद पर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला यूपी निवेशक शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 2018 में किया गया था, 2018 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ? UPGIS तो यह जो है लखनऊ में आयोजित हुआ था। आगे दिया है, कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 3 कथन दिए गए हैं, सभी सही हैं। पहला है,
यह जो है वाराणसी जिले में स्थित है, तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में है। यह देश का पहला मीठे पानी का कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये भी सही है। और कछुओं को आधे जले हुए मानव शवों को जैविक तरीके से हटाने के लिए छोड़ा गया, यानी मान लीजिए जो भी आधे शरीर जले होते हैं उनका जो है जल प्रवाह कर दिया जाता है, तो उसको खा करके कछुए खत्म कर देते हैं, तो ये भी सही हो जाएगा, तीनों सही है। पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो अलीगढ़ हो जाएगा, ताला नगरी कहते ही हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की रजा लाइब्रेरी निम्नलिखित में से किस शहर में है? रजा लाइब्रेरी तो ये आपके रामपुर में स्थित है, रामपुर सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक उपयोग के लिए टेबल वेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं? तो यह जो है चिन्हट और मैसोलिया में होती हैं, चिन्हट और मैसोलिया में। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में से कौन सा स्थान उत्तरी कोसल जनपद की राजधानी थी? उत्तरी कोसल की जो है श्रावस्ती हो जाएगी। सभी जो है महाजनपद देख लीजिएगा, खासकर उत्तर प्रदेश के जो भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, वो अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर प्रदेश में सबसे प्राचीन ज्ञात है। अब देखेंगे तो यह जो है पंचायतन शैली में बना हुआ है। किस शैली में? यह पंचायतन शैली में बना हुआ है। अगला क्वेश्चन, किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना 1986 में की गई थी? हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य तो यह जो है दलदली हिरण के संरक्षण के लिए बना था, दलदली हिरण। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी को पहले फतेहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है, यह शब्द किस भाषा से लिया गया? बेसिकली पूछा गया फतह शब्द किस भाषा का शब्द है। ये हिंदी में भी प्रश्न आ सकता है, जवाब हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व किन दो नदियों के संगम पर स्थित है? सारनाथ तो यह जो है गंगा और वरुणा नदी के संगम पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, अक्टूबर 2021 तक उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो उत्तर प्रदेश में कुल 17 नगर निगम है, 17 नगर निगम है। अगला प्रश्न, जीआई टैग उत्पादों के स्थान का मिलन जो है सही है, पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका वॉल हैंगिंग के लिए कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ? तो भदोही वॉल हैंगिंग के लिए प्रसिद्ध, पहला का तीसरे से मिला देंगे। उसके बाद हस्तनिर्मित दरियों के लिए जो है मिर्ज़ापुर प्रसिद्ध है, तो दूसरे का जो है मिर्ज़ापुर से मिला देंगे। कैंची आप लोग जानते ही हैं, कैंची के लिए जो है मेरठ प्रसिद्ध है, तो कैंची का मेरठ से हो जाएगा पहला। और हस्तिनापुर कालीन जो है भदोही हो जाएगा, कालीन के लिए माफ कीजिएगा हस्तनिर्मित कालीन है तो भदोही निर्मित है। क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी यानी यूपी नेडा का निर्माण कब किया था? ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो अप्रैल 1983 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1909 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस के सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यह किया था मोतीलाल नेहरू जी ने। मोतीलाल नेहरू यहाँ से सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के सिलिका बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग के आपूर्ति के लिए पारंपरिक स्रोत हैं? तो जो है पूछा गया है कि बलुआ पत्थर कहाँ पाए जाते हैं, सिलिका बलुआ पत्थर तो शंकरगढ़ और बरगढ़ में पाए जाते हैं। यह दोनों जगह आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश की एक सप्ताह चलने वाली
एक नल एक पेड़ यानी वन टेप वन ट्री योजना शुरू की। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? तो यह जो है नमामि गंगे और ग्रामीण जल आपूर्ति विभाग के द्वारा शुरू की गई है। क्या? वन टेप वन ट्री, एक नल और एक पेड़ अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर सारनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है? क्या कर दिया है? रामनाथ गोयनका मार्ग, सारनाथ नहीं रामनाथ गोयनका मार्ग कर दिया है। तो अमलत शाह रोड का नाम बदलकर जो है कर दिया है रामनाथ गोयनका मार्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार, तो यह जो है 2012-13 में शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है? लाल इमली मिल तो जो है ऊनी वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है लाल इमली मिल, जो कि कहाँ पर है? कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश ने आईटी, टेक्सटाइल, हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए राज्य में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज को मंजूरी दी है? तो इसके लिए जो है 31 क्षेत्र को मंजूरी मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? ये भी पूछा गया था जो है यूपी ट्रिपल के एग्जाम में, तो 60 फीट है इसकी ऊंचाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय यानी चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादाऊं के ऐतिहासिक विवरण के आधार पर गलत कथन की पहचान कीजिए। उत्तर है, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बादायूं का दौरा किया था। यह जो है सही हो जाएगा। तो इस लेक्चर को यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।